सो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन फिनिश कर लिया है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से ट्रेवल कर रही है दूसरे मीडियम की तरफ, लेकिन जहां पे बॉर्डर होता है पहले मीडियम और दूसरी मीडियम, वहीं से लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस सेम मीडियम में आ जाती है और लाइट दूसरे मीडियम में कभी एंटर कर ही नहीं पाती। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या होता है, एक मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही होती है और इसके बाद आपका कोई दूसरा मीडियम हो सकता है यहाँ पर, लेकिन लाइट यहीं से वापस आ जाती है एंड इट डजंट एंटर्स, ठीक है, इनटू द सेकेंड मीडियम। दूसरे मीडियम में लाइट एंटर नहीं करती है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये, रिफ्लेक्शंस। और यहाँ पे अपना इसका रूल फॉलो होता है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन वाला, ठीक है, एंड देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये रिफ्लेक्शन वाले थे। अच्छा, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, ठीक है। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। तो रिफ्रैक्शन में लाइट क्या होती है, दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने दो मीडियम लिया है, ओके। एक आपका नॉर्मली एयर हो गया ये वाला, एंड दिस इज द अनदर मीडियम। हाँ, बातें मत करो ना, हो गया ना, और कोई बात करना है, कुछ बाकी है क्या, रोक दूँ 5 मिनट, बोलो कुछ बाकी है तो फिर कर लो, मैं आता हूँ 5 मिनट में, या हो गया तो स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। तो लाइट के लिए हमें, रिफ्रैक्शन के लिए हमें दो मीडियम चाहिए, ठीक है, ओके। ये एक मीडियम है यहाँ पर, दूसरा मीडियम है ये। लेकिन अब हम मीडियम को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक पैरामीटर होता है, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम सुना होगा 10th क्लास में, ठीक है, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेस्ड ऑन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसी मीडियम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिस मीडियम का म्यू का वैल्यू ज्यादा है उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, जिस मीडियम का म्यू का वैल्यू कम है उसको बोलेंगे रेयरर मीडियम, ठीक है। ये ऑलवेज रिलेटिव होता है एक दूसरे के। क्या होता है, एक दूसरे के रिलेटिव होता है। अगर मान लो इसका जो वैल्यू है 1 है और इसका वैल्यू हो गया 1.2, तो ये रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम होगा। बट एक और मीडियम हो गया 1.5, तो फिर ये वाला रेयरर मीडियम हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। तो ऑलवेज देयर विल बी 2 मीडियम्स एंड देन उसमें जिसका ज्यादा उसको डेंसर और जिसका कम उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेयरर मीडियम बोलेंगे। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि एयर हमेशा डेंसर रहेगा, रेयरर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता, ओके। तो हमें रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम चाहिए, क्योंकि एक मीडियम से लाइट आएगी फिर दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो हमारा हो जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखते हैं यहाँ पे, ये लाइट आई यहाँ पर एंड देन फिर इस मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर गई, फिर वापस से देखिए इस मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में गया है। तो दो जगह आपका यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब लाइट मीडियम चेंज करेगी तब तक हम कहेंगे कि वहां पर फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, दूसरा यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, या तो लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी या फिर डेंसर से रेयरर में जाएगी, तभी आपका मीडियम चेंज होगा। तो यहाँ ऐसे ही मीडियम चेंज हो रहा है, ओके। अब जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, डेंसर से रेयरर में जाएगा, ये तो पता चल गया कि इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन व्हाट विल बी द रूल इट विल फॉलो। जैसे रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि 3 लाइनें वहां पर होती हैं जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होता है। एक होता है इंसिडेंट लाइट, एक होता है रिफ्लेक्टेड लाइट और तीसरी होती है वहां पर नॉर्मल। एंड देन रूल सेज कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर कहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी एक रूल होगा, ठीक है, यहां पर भी रूल होगा। यहां पर भी हम क्या करेंगे, आपके एक ये जो लाइट आएगी इसको कहेंगे क्या हम लोग, इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट हुई है, अब यहाँ रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टेड लाइट। वहां पर रिफ्लेक्टेड होता था, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्रैक्टेड लाइट हो जाएगा इस पॉइंट के लिए। लेकिन फिर यहाँ पे आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए जहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, आने वाले को अगेन क्या कहेंगे हम लोग,
इंसिडेंट लाइट और जो बाहर निकल रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, तो यहां पर वहां पर इंसिडेंट लाइट, यहां पर भी इंसिडेंट लाइट, वहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट होता था, लेकिन यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्टेड लाइट होगा। और यहां पर भी नॉर्मल दिया जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, जिस पॉइंट पर लाइट आकर के इंसिडेंट कर रही है वहां पर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल डालना होता है। ठीक है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइट डालना होता है। तो यहां पर भी एंगल बनेंगे। सारे एंगल हम लोग कहां से कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं। तो इंसिडेंट लाइट नॉर्मल से जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, जैसे रिफ्लेक्शन में होता था। और जो लाइट बाहर निकल रही है रिफ्रैक्टेड, ये नॉर्मल से जो एंगल बना रहा है इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली अब यहां पे ये लाइट एंटर कर रही है फिर बाहर निकल रही है, तो ये वाली जो लाइट है दिस शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होना चाहिए, ये आर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो बाहर निकल रहा है ये क्या होगा, एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन। ओके, लेकिन अभी जो हम ये पर्टिकुलर सिचुएशन देख रहे हैं, इस सिचुएशन में इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल है, तो इसीलिए वैल्यू सेम डाल दिया है पैरेललोग्राम से। ठीक है, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर है तो पैरेलल है, ये दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दिस आर, नाम आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जैसा दिख रहा है, लेकिन है क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑल्दो दिस आई इज इक्वल टू दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसीलिए इसका आई नाम दिया गया है। तो इसको नोट कीजिए और डायग्राम बनाइए जरा, फिर हम उसके बाद देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा वाला भी सेंटेंस अभी लिख लीजिएगा, ऑल्दो इसके बारे में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। नेमिंग करो, आर कहां, इतना सीधा तो नॉर्मल लग रहा है तुम्हारा। नॉर्मल, सारे एंगल्स हम लोग जो मेजर करते हैं वो नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। सो दिस एन इज नॉर्मल। तो ये लाइट, नॉर्मल और रिफ्रैक्शन वाला, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे होंगे। अभी जैसे आपको ये वर्टिकल प्लेन में दिख रहा है ना, ये जो बोर्ड है, बोर्ड जिस प्लेन में है उसी प्लेन में है।
तो पहला रूल होता है कि ये तीनों लाइन एक ही प्लेन में होते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्शन की बात करें चाहे अब रिफ्रैक्शन की बात करें, एक ही प्लेन में होता है। प्लेन मतलब समझते होगे आप लोग, ये सरफेस जो है, ये सरफेस जिसपे अभी ये वर्टिकल में है ना, हमारा जो बोर्ड का ये वर्टिकल में है, तो ये लाइट ऐसे ही आएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कुछ ऐसा नहीं होगा ऐसे आया और ऐसे चला गया, ऐसे कुछ नहीं होता। सेम ही प्लेन में होते हैं ये सारे, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में बनते हैं। इंसिडेंस वाली लाइट, इंसिडेंट लाइट कहते हैं उसको, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड लाइट। ये जो रे होता है, रे एक ही प्लेन में होता है। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ फॉर एवरीवन, लाइक नॉट ओनली रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए भी ऐसे ही होता है, दोनों के लिए ऐसे ही होता है। ओके अच्छा, नॉर्मली अगर हम बात करें, लाइट एक रेयरर मीडियम में है, फिर डेंसर मीडियम में है। जब लाइट आएगी तो वेयर शुड बी मोर स्पीड, रेयरर में कि डेंसर में? आपको क्या लगता है? आप हवा में ज्यादा तेज दौड़ सकते हो या फिर पानी में? हवा में ज्यादा तेज दौड़ सकते हो, और पानी एक डेंसर है आपके लिए, तो वहां पे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। सिमिलरली लाइट हवा में ज्यादा तेज चलेगी एंड देन, और जब जैसे ही आपकी दूसरे डेंसर मीडियम में आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सेम वैसे ही हो रहा है, इस मीडियम से इस मीडियम में जब जा रही है लाइट, क्या हो रहा है? स्पीड उसकी चेंज हो जा रही है, और ऑफ कोर्स स्लो हो जा रही है रेयरर से डेंसर में। स्लो होने की वजह से अब ये सीधा नहीं जा पाता, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? अपने डायरेक्शन से मुड़ जाता है। ठीक है, उसी के बेस पर ये दूसरा वाला दिया गया कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, ऑल्दो म्यू को डिफाइन ही उसी हिसाब से करते हैं, अभी हम लोग म्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये थी, सबसे ज्यादा स्पीड की लाइट कहां होगी? लाइट की स्पीड कहां होगी सबसे ज्यादा? वैक्यूम में। ठीक है, और एयर में थोड़ा सा उससे हल्का सा कम होगा, बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होगा। ठीक, ओके, तो चलिए लॉज देखते हैं। व्हाट आर द लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन? सबसे पहले पॉइंट, फर्स्ट लॉ जिसकी बात हम लोग करते थे, जो सिमिलर है रिफ्लेक्शन के भी, क्या? इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्टेड रे, सबके सब क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। वो रिफ्लेक्शन के लिए भी होता है, पहला रूल सेम है, नोट कर लीजिए। सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है? ये तीनों लाइट जो है, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल टू द प्लेन जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्टेड रे, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ऐसे आया दूसरा ऐसे घूम गया, तो कुछ नहीं घूमता है, सीधा जाता है, बिल्कुल सीधा। सीधा जाने का मतलब सारे वो जो लाइन होंगी एक ही प्लेन में रहेगा। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। तो फर्स्ट लॉ तो नॉर्मल सा है। सेकेंड लॉ बेसिकली ये रूल देता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में या फिर डेंसर से रेयर में जाएगा, तो ये जो मुड़ता है बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ स्पीड, कितना मुड़ेगा? व्हाट विल बी द रूल बिहाइंड दैट? ठीक है, कितना मुड़ेगा? यहां पर आप देख रहे हो जैसे रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ जाता है, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है? नॉर्मल से दूर चला जाता है, बिकॉज स्पीड बढ़ गई तो वो ज्यादा दूर चला जाता है। ओके, तो व्हाट इज द रूल? द रूल इज गिवन बाय स्नेल, एक साइंटिस्ट था, इसीलिए इसको, ये सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, थोड़ा सा हम एक बार म्यू के बारे में देखते हैं जरा सा, उसके बाद तब मैं लिखाऊंगा। व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कैसे करते हैं? बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ लाइट। म्यू इज बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन, नो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कहें या फिर एयर कहें, फिलहाल अभी हम इसको सेम ही लेकर के चल रहे हैं। डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सी। स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? सी से। और किसी भी मीडियम में जब हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वी होगा। सो यू कैन से ओवर हियर म्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि सी हमेशा वी से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। सी एक्चुअली स्पीड का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है दुनिया में। हर चीज, किसी भी चीज का देखो, इससे ज्यादा किसी चीज की स्पीड नहीं हो सकती। सी से ज्यादा किसी चीज की स्पीड नहीं हो सकती। और अगर आपने कोई मटेरियल ले लिया, मटेरियल, अभी तो हम लोग फोटोन्स इसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल लाइट को मटेरियल का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन अगर किसी मटेरियल का ले लें तो मटेरियल का नेवर भी इक्वल टू दिस स्पीड, सी के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। एनीवे अभी हम लोग स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो एयर में तो सी के बराबर है, लेकिन मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ओके, इसको उसी के नीचे नोट कर लीजिएगा या कहीं पे छोटा सा कहीं पे भी कर लीजिए, फिर बाद में और अच्छे से इसको करेंगे। फिर स्नेल्स लॉ इस पे इसके बाद पुट करेंगे, क्योंकि स्नेल्स लॉ का वैल्यू यहां पे आता है। म्यू को हमने डिफाइन कर लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो जब भी कंफ्यूजन हो ना कि पहले ऊपर वी होगा या नीचे नीचे होगा, ठीक है, जैसे अभी अक्षर कर गया मैं, तो क्या याद रखोगे उसके पीछे कि म्यू का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। जब म्यू का वैल्यू 1 से हमेशा बड़ा होता है तो ऊपर क्या आएगा? सी आएगा, वी नीचे आएगा, वी ऊपर नहीं जाएगा। ये कंफ्यूजन होता है, लगभग बच्चों के साथ होता है कि ऊपर वी या नीचे वी। तो हमें क्या याद रखना है? म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। जब 1 से बड़ा होगा तो ऑफकोर्स सी किधर आएगा? ऊपर आएगा, वी नीचे आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसको याद रखने का। ओके, अब आते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ में। क्या कहता है? जब ये जो रिफ्रैक्शन होगा हमेशा दो पेयर ऑफ मीडियम के बीच में रहेगा, तो क्या कहता है कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका जो लेंगे हम लोग साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। एंड बेटर टू राइट लाइक दिस, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइड बाय म्यू ऑफ रेयर मीडियम, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, म्यू ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइड बाय म्यू ऑफ रेयर मीडियम, डी है ना ये, ऐसे लिखो आप, इसको अभी काट दो। म्यू ऑफ डेंसर मीडियम डिवाइड बाय म्यू ऑफ रेयर मीडियम, उल्टा चलता है। इसका जो साइन का रेशियो लेंगे ऊपर बाय नीचे, और म्यू का जो रेशियो लेंगे ये डेंसर बाय क्या लेंगे? रेयर लेंगे। साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल का जो रेशियो होगा म्यू के टर्म में होगा, और वो उसका उल्टा होता है। सो बेसिकली साइन ऑफ दिस एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। नोट्स अलग से ही बनाते हो कि यही रहता है? नोट्स वगैरह बनाते हो? और वैसे ठीक है, तुम्हारा नोट्स तो आज तक आया नहीं है, शेयर करता हूं सर में। तो याद करने का तरीका क्या है? जब इसका साइन लेंगे पहले वाले मीडियम का, तो म्यू किसका लेंगे? नीचे वाले मीडियम का लेंगे। ठीक है, तो साइन आई बाई म्यू आर नीचे वाले का, ओके, अब म्यू डी, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी हम लोग, अब अगर इसमें हम दूसरा वाला मीडियम हमारा म्यू है और पहला वाला मीडियम एयर है, तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, राइट। अभी हमारे कंडीशन के हिसाब से डेंसर का कितना हो जाएगा? म्यू हो जाएगा, और रेयर का क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा।
तो इस तरह से आपका साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब इसको और इंप्रूव किया जाए जरा सा। अब हम रेयर डेंसर को अभी छोड़ते हैं फिलहाल, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पहला मीडियम है और ये क्या है, दूसरा मीडियम है। जब पहला और दूसरा में रहेगा, ठीक है, पहला और दूसरा में रहेगा, पहला से दूसरे में लाइट जा रही है, तो अब इसको पढ़ेंगे साइन आई बाई साइन आर, फटाफट बताना तुम लोग। और ये कितना हो जाएगा, म्यू टू बाई क्या हो जाएगा, म्यू वन। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, म्यू वन टू, म्यू वन टू, मतलब म्यू टू बाई म्यू वन को क्या लिखते हैं, ऐसे। तो ये हो गया पहले वाले के लिए। अब आप यहां के लिए बताइए, ये वाले मीडियम, ये यहां पे के लिए बताइए क्या रूल फॉलो होगा। कैसे करें हम लोग, ये इंसिडेंस है और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, साइन आर बाई साइन आई, ठीक है, विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेयर बाई डेंसर। मतलब अगर ये 2 है तो इसको हम 3 ले लेते हैं फिलहाल, अलग बात है कि 3 एक के जैसा ही है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली सिखा रहा हूं कि आप कैसे अप्लाई करोगे। तो ये साइन आर बाई साइन आर, तो ये क्या उतना हो जाएगा, म्यू थ्री बाई म्यू टू, इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, तो ये वाला रूल फॉलो करना है आपको, साइन आई बाई साइन आर। अब 2 एक कभी भी कुछ हो सकता है, ये भी डेंसर ऊपर हो सकता है, रेयर नीचे हो सकता है, इट डजंट मैटर क्या है नहीं है, उसके हिसाब से आप एंगल कर लोगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ये इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन ना डाल करके इसको 1 नंबर डाल देते हैं और इसको 2 नंबर डाल देते हैं। तो इसके हिसाब से साइन 1 बाई साइन 2, 1 और 2 मतलब समझ, ये याद करने का तरीका है, साइन 1 बाई साइन 2 कितना हो जाएगा, ये म्यू 2 बाई म्यू 1। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो साइन होता है और जो म्यू होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इनवर्सली होता है। ये दिमाग में रखना है, बाकी जहां पर जो भी पेयर बन जाए फटाफट उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये पहले वाले का, ये दूसरे वाले का, और म्यू क्या होता है उसका उल्टा चलता है, साइन 1 बाई साइन 2, म्यू 2 बाई म्यू 1, उल्टा चलता है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये तरीका है। एनीवे इतने सारे न्यूमेरिकल जब आते हैं तो वहां से हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। ओके, एक और फिनोमेनन यहाँ पे हो सकता है कि जहां पर रिफ्रैक्शन होता है, जहां पर रिफ्रैक्शन होता है तो पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होता है। पार्शियली क्या होता है, रिफ्लेक्शन। ये लाइट आ रही है ना, तो 100% लाइट दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करता, 5% 10% डिपेंड करता है कि कैसा यहाँ पर लगा हुआ है, वो लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका कोई प्रूफ है, या आप फील कर सकते हो इसका कोई प्रूफ कि लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है? रिफ्लेक्ट भी करती है, और कैसे पता चलता है कि रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन दिखती है। अच्छा, रिफ्लेक्शन दिखती नहीं है, स्पेक्स दिखता है, बेसिकली दिखता है, तो इसका मतलब वहां से लाइट क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये शीशा है ना, शीशा मुझे क्यों दिख रहा है, कोई भी चीज क्यों दिखता है, जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। बट उसके अंदर की भी चीजें दिख रही हैं, इसका मतलब लाइट अंदर भी चली जा रही है, उस साइड भी चली जा रही है, और कुछ रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, कुछ रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, इसका मतलब वो मुझे दिखेगी। और अगर जहां पे मोस्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो चीजें आपको दिखेंगी नहीं। और कभी कभी आप धुन में रहोगे और बहुत ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो कभी कभी आप शीशा का कहीं ये रहता है दरवाजा, तो आप जाके टकरा जाते हो। ठीक है, पता नहीं चलता, सही से दिखता नहीं है। तो सही से दिखने का मतलब रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, एकदम ना के बराबर। जीरो तो कभी नहीं होता, बट थोड़ा बहुत होता भी है, तो पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपको उचित पता नहीं चलता है, और आपको लगता है कि पूरा क्लियर रास्ता है, गए टकरा गए, टकराने के बाद पता चलता है हाँ यहाँ कुछ है। ओके, और अगर दिख रहा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। राइट, चल आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, वो लगा देना जरा सा, उसमें रिफ्लेक्शन वाला भी एक लाइन डाल देना, और उसमें लिख देना पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन लिख देना। हाँ, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है,
कुछ लाइट ऊपर भी चली जाती है और वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन फिनोमेनन को फॉलो करता है। मतलब ये आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, तो रिफ्लेक्शन वाला जो एंगल होगा वो आई के बराबर ही रहेगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग टिप्स की जरूरत नहीं है फिलहाल, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके चलिए आगे, अगला हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, चलिए समझते हैं इसको। एक रेयर मीडियम लिया और एक डेंसर मीडियम लिया, ठीक है। इसमें कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ है? अरे मैंने तो बहुत टाइम लिया है, अभी तक तो पहला ही वाला ये था। ओके, क्या समझ आया? तुम पीछे ही देखने में रहते हो, काहे हाथ दर्द पिक करते हो? थोड़ा सा इधर चले जाओ, बीच में बैठो दोनों के। अब दिख रहा है या फिर कुछ और बात? लग नहीं रहा तुम्हारे पोजीशन से ये नहीं दिख रहा। ठीक है चलो वापस से मैं इसको दिखाता हूं। क्या हुआ, लाइट आई, यहां पे क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ और परपेंडिकुलरली इस मिरर पे गया, मिरर से पूरा 90 पे रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट होकर के जब वो वापस आया तो सेम उसी पाथ को फॉलो किया जिस पाथ से आया था। इसी को क्या कहा जाता है, रिवर्सिबिलिटी। तो अगर उसी पाथ पे आप रिवर्स फॉलो करने की कोशिश करोगे, लाइट को लाने की कोशिश करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली सेम पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, यहाँ पे नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब ये लाइट ऐसे जाएगी तो यहाँ पर सेम वैसे ही, आपको पता है रेयर से डेंसर में जाता है तो ये नजदीक आ जाता है, लेकिन जब उल्टा जाएगा डेंसर से रेयर में तो फिर ये नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सेम पाथ को फॉलो करता है। ओके अच्छा, अभी हमने देखा था म्यू आई, सॉरी साइन आई बाई साइन आर, क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना। क्या बोलेंगे इसको, बता सकते हो? इधर छोड़ो, साइन आई बाई साइन आर का जब बनाएंगे रूल, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो साइन आई बाई साइन आर म्यू में क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, म्यू बी बाय म्यू ए। क्या बोलते हैं इसको, म्यू बी बाय म्यू ए। और म्यू बी बाय ए को एक और तरीका है लिखने का, ऐसे पहले ए म्यू के बाद बी, इसका मतलब म्यू बी बाय क्या होता है, ये म्यू ए होता है। ठीक है, नोट कीजिए, ये डायग्राम बनाइए जरा अच्छे से। हो गया? तो साइन के जो एंगल होते हैं उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो म्यू के उल्टा चलता है। तो साइन और म्यू एक दूसरे के उल्टा चलता है। तो साइन और म्यू के बीच में एक दूसरे के उल्टा रेशियो चलता है, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो इनवर्स में रहेगा। याद करने का ये भी एक तरीका है, अदरवाइज याद नहीं रहता, ये उल्टा हो जाता है फिर। तो साइन आई बाई साइन आर मतलब साइन 1 बाई साइन 2, या फिर कहिए साइन ए बाई साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू बी बाई म्यू ए। ठीक है, तो एक दूसरे के उल्टा चलता है। तू डाल डाल मैं पात पात, है ना, दोनों उल्टा चलेगा एक दूसरे के। ओके
अब अगर उल्टा कर दें साइन आर बाई साइन आई, मतलब जब ये लाइट वापस जा रही है तो उसके लिए इंसिडेंस कौन सा हो जाएगा, आर वाला, और रिफ्रैक्टेड कौन सा हो जाएगा, आई वाला हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब ये वापस लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इस प्लेन मिरर से वापस जाएगी तो ये इंसिडेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, साइन आर बाई साइन आई। इस बार म्यू उल्टा हो जाएगा, म्यू ए बाई क्या हो जाएगा, म्यू बी हो जाएगा। और म्यू ए बाई म्यू बी को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बी और ए, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, बी ए भी लिखते हैं, दो तीन तरीका, बट बेटर टू राइट लाइक दिस। ये सिर्फ आपके सीखने के लिए है कि बाय चांस कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप समझ जाओ कि कैसे होगा, अदरवाइज ऐसे आया तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो को ऐसे डिनोट करते हैं, तो यहां पर भी उल्टा चल रहा है तो सेम हो गया ना, अगर इसको उल्टा करोगे तो ऐसा मिल जाएगा, है ना। पहले वाले को आप सिंपली क्या कर दो, उल्टा कर दो तो ये वाला मिल जाएगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब आने वाले जाने वाले सेम लॉज को फॉलो कर रहा है। ओके, अब ये बिकॉज उल्टा होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब। चलिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए पैरेलल स्लैब। लाइट आ रही है, रास्ते में कुछ रख दिया, ठीक है, एक मोटा ग्लास रख दिया, ओके, एक थिक स्लैब रख दिया, ओके। उस स्लैब के जाने के बाद लाइट कितना अपने डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है, वो ही निकालना है। तो देखते हैं जरा सा, एक डायग्राम से देख करके हमें समझ में आएगा। ये हमने एक स्लैब रखा, थिक स्लैब, इट्स लाइक मान लो कि ये फोन जैसे इस तरह करके रख लिया है, इतना थिकनेस का आपने कुछ ग्लास या कोई भी मटेरियल लग जाए जिससे लाइट पार कर सकती है। जब इसको लाइट के सामने ऐसे रखेंगे तो आपको पता है जब ये लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी और इसके अंदर जाएगी तो अपना रास्ता चेंज कर लेगी, क्योंकि ये क्या है, आपका डेंसर मीडियम है, नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। लेकिन फिर वापस इसको जब क्रॉस करके दूसरी तरफ निकलेगी, वापस वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अपने रास्ते से ये क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। हालांकि एंगल सेम बनाता रह जाएगा, क्योंकि जितना से वो मुड़ा था वापस से अपना कवर कर लिया उसने। रेयर से डेंसर में गया, थोड़ा सा मुड़ा, फिर डेंसर से रेयर में गया, वापस से अपने डायरेक्शन में आ गया। तो अपने डायरेक्शन में जरूर आ गया, लेकिन जो एक्चुअल पाथ था उससे थोड़ा क्या हो जाता है, वो हट जाता है। तो डायरेक्शन और पाथ फर्क है, ठीक है। डायरेक्शन और पाथ, पाथ का मतलब सेम रास्ता, डायरेक्शन का मतलब हो सकता है दोनों पैरेलल चल रहे हो, लेकिन वो उधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। ये टी थिकनेस का हमने लिया है ये स्लैब, ये लाइट आई, ठीक है। तो ये लाइट इंसिडेंट हुई, डेंसर मीडियम में गया तो क्या हो गया, ये नॉर्मल की तरफ चला गया। नॉर्मल भी डाल देते हैं जरा सा, नॉर्मल, हाँ नॉर्मल डाल दिया, तो ये किधर हो गया, नॉर्मल की तरफ चला गया। लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये फिर नॉर्मल से, रुक जाओ जिया, समझ जाओ थोड़ा। ये लाइट आई, फिर डेंसर से जब रेयर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। फिर जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन में हो गया, सेम पैरेलल हो गया। लेकिन एक्चुअल पाथ जो था ये था, इस पाथ से ये डेविएट हो गया है, इतना शिफ्ट हो गया, डेविएट मत कहिए, शिफ्ट हो गया है। आना चाहिए था, अगर ये नहीं होता तो इसी रास्ते से जाता, लेकिन अब ये यहां से यहां चला गया। हालांकि सेम डायरेक्शन है, सेम एक दो पैरेलल है, जैसे ऐसे जाना था ऐसे है, पैरेलल है, लेकिन ये अपने मेन रास्ते से शिफ्ट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रहता है कि कितना शिफ्ट हुआ, वो भी कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। चलिए, अब समझ में आया यहाँ पे, तो ये इतना शिफ्ट हो गया है, वाई अपने इससे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो जब भी रास्ते में पैरेलल स्लैब कुछ रख देंगे तो एक्चुअल में लाइट क्या हो जाएगा, अपने डायरेक्शन से शिफ्ट कर जाएगा, ओके। डायरेक्शन सेम रहेगा, अपने रास्ते से, पाथ से शिफ्ट कर जाएगा ये, ठीक है। तो I1 R1 I2 और R2, हालांकि ये I2 किसके बराबर हो जाएगा, R1 के बराबर हो जाएगा, और R2 किसके बराबर हो जाएगा, I1 के बराबर। लेकिन पैरेलल से हम करेंगे, पैरेलल थ्योरम वाला लगा करके। फिलहाल यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्शन। फिर इस वाले के लिए ये इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्शन। ये वाला बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाइएगा साइज में, इसका साइज बड़ा बनाना है।
तुम्हारा स्लैब के बाहर ही निकल गया, ध्यान रखो। इसी को तो गलती कहते हैं। जो पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं कल सबको ही सॉल्व करके लाके दिखाएगा पूरा 33 क्वेश्चंस। ठीक है, एक दो पेपर और करवाने आप लोगों को ताकि आपकी जो हाफ ईयरली की तैयारी ज्यादा से ज्यादा हो सके अच्छे से। अच्छा, तुमने कर लिए थे सारे क्वेश्चन? बेटा पेपर तुम्हारे, एग्जाम तुम्हारा कल है? हाफ ईयरली करने का मतलब ये होता है कि आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है ना वो वापस से बेसिकली आप रिवाइज कर रहे हो ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। खाली करना मतलब नहीं होता है, वो उससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। हो गया? हम्म हम्म हम्म। किसकी इतनी मजाल जो मिस कॉल मारे? हो गया? अब एक बात बताओ, ये यहां पे अगर मैंने एक प्लेन मिरर रख दिया और ये लाइट को वैसे ही भगा दिया जैसे आया था, है ना, जैसे आया था उसको वैसे ही भगा दिया, चल जा वापस जा यहां से, और एग्जैक्टली वैसे उसी पाथ से उसको धक्का देके भेज दिया, तो कैसे जाएगा ये? जैसे आया था, है ना। ये ऐसे यहां जाएगा, यहां जाएगा, ये आपका रेयर से डेंसर में जा रहा है तो क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहां पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, तो सेम रास्ता फॉलो करते हुए ये बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। इसमें एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा डेल्टा, एक्चुअल पाथ से ये कितना डेविएट हुआ है डेल्टा डाल दीजिए अपने इसमें डायग्राम में। ठीक है, डेल्टा ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ओके, सो यहां पर हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। सो इट विल बी साइन I1 बाई साइन R1 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू बी बाय म्यू 1, या मतलब म्यू ए। म्यू बी बाय क्या है? म्यू ए है। कोई दिक्कत यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए? हाँ,
साइन आई वन बाई साइन आर वन म्यू बी बाई क्या हो गया, म्यू ए हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पे अप्लाई करोगे, यहां पर अप्लाई करोगे तो साइन आई टू बाई साइन आर टू, और यहां पे बताओ फटाफट क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन आई टू बाई साइन आर टू, क्या होगा अभी, म्यू ए बाय म्यू बी या म्यू बी बाय म्यू ए, अरे बोलो, म्यू ए बाय म्यू बी, आई टू बाई आर टू कर रहे हैं ना हम लोग, ये क्या हो जाता है उसका उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा म्यू ए बाई म्यू बी। दूसरा वाला भी इक्वेशन लिख लीजिए इसके लिए, एक इस पॉइंट पर हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, फिर इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। आप चाहो तो इसको भी फिलहाल ना लिखो, एक दो पहले लिख लिया है ना, ध्यान रखने के लिए कि क्या होता है ये। यहां पे साइन आई वन बाई साइन आर वन, ये क्या हो जाएगा, म्यू बी बाई म्यू ए। ठीक है, फिर यहां के लिए साइन आई टू बाई साइन आर टू, वो कितना हो जाएगा, म्यू ए बाई म्यू बी। दो पॉइंट पर हो रहा है ना हमारा रिफ्रैक्शन, दोनों के लिए अलग अलग लगा दिया हमने इक्वेशन। ठीक है, ओके, उसको भी रहने देते हैं इसको। अब ये पहला इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट वाला साइन आई वन बाई साइन आर वन इंटू साइन आई टू बाई साइन आर टू, और राइट वाला म्यू बी बाई म्यू ए इंटू म्यू ए बाई म्यू बी, कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहो तो आप लिख लो इसको, क्या करना है हमें, फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो एलएचएस हो जाएगा और आरएचएस कितना हो जाएगा, म्यू बी बाई म्यू ए इंटू म्यू ए बाई क्या, म्यू बी। ये कट गया, कटम कट, क्या बचा, 1 बचा। अब ठीक है, साइन आई वन बाई साइन आर वन इंटू साइन आई टू बाई साइन आर टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो साइन आई वन बाई साइन आर वन इंटू साइन आई टू बाई साइन आर टू, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, एलएचएस एलएचएस को, आरएचएस आरएचएस को। ठीक है, तो आरएचएस आपका कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन अगर हम पैरेललोग्राम थ्योरम अप्लाई करें तो R1 कितने के बराबर हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा, और I1 किसके बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आता है ज्योमेट्री, इतना नहीं आता तो एक बार सा ध्यान से देखो इसको। ये I1 जो है इतने के बराबर होना चाहिए, ठीक है, इतने के बराबर होना चाहिए, और ये लाइट इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइट के ऑपोजिट वाला जो होता है, अगर ऐसे रखें, ये पैरेलल है इस तरह से, अगर मान लो ये ऐसे पैरेलल भी जा रहा है, यहां पर भी ये सेम एंगल बनाएगा। ठीक है, तो I1 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, R2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, R1 I2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दो पैरेलल है, या फिर ऐसे ऐसे पैरेलल है और इसको ऐसे कट रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दो पैरेलल मिल रहा है आपको, इधर से भी कर रहे हैं और इधर से भी कर सकते हो। तो वैसे इधर को ऐसे ऐसे ये दो पैरेलल लिया, बीच में ऐसे आ गया, तो क्या होता है, पैरेलल में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो R1 कितने के बराबर हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा। तो I1 R2 के बराबर हो गया, और I2 किसके बराबर हो गया, R1 के बराबर हो गया। लेकिन I1 R1 इक्वल नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, I1 R1 इक्वल तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, खाली ऊपर लिखिए, इट इंप्लाइज दैट I1 R2 के बराबर है और I2 R1 के बराबर है। सब कोई सहमत हो कि ये होगा इक्वल, लिखने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है सो नहीं है। ओके, अब उसमें हम पुट करके उस इक्वेशन को हम बना सकते हैं। पहले एक बार बना लेते हैं इसको, तब उसके बाद नीचे लिखेंगे। तो साइन I1 बाई साइन R1, साइन I1 बाई साइन R1 इंटू साइन I2, I2 को हम क्या लिख सकते हैं, I2 को हम लोग लिख सकते हैं
R1। और क्या देखिए कट के बराबर 1 आता है कि नहीं आता है, सॉल्व करने के लिए है, आ जा रहा है, आ जाएगा ना। और ये रखेंगे तो I1 हो जाएगा। कट गया कट गया कट गया, क्लियर है, ठीक है। चलिए ये प्रूफ हो गया, बिल्कुल एवरीथिंग इज करेक्ट। नाउ हमें लेटरल शिफ्ट निकालना है। लेटरल शिफ्ट का मतलब ये जो लाइट ऐसे जा रही थी, अब ये किधर जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो ये कितना शिफ्ट हो गया है, ये वाई हमें निकालना है। तो नेक्स्ट हेडिंग इसी में सब हेडिंग डालिएगा, लेटरल शिफ्ट। लाइट अपने डायरेक्शन से कितना शिफ्ट हुआ है, लेटरली हो रहा है ये पे, ठीक है, लेटरल हो रहा है, लेटरल शिफ्ट हमें निकालना है। मतलब किसका वैल्यू निकालना है, ये वाई का वैल्यू निकालना है, लेटरल शिफ्ट निकालना है। ओके, तो चलिए निकालना पड़ेगा, ये मैंने निकाल कर कैसे डाल दिया था, एक बार आपके लिए करते हैं, यहां पे हम ये वाई निकालना है, ठीक है। चलिए करें, किसको ज्योमेट्री अच्छे से आता है, ज्योमेट्री का खेल है पूरा। ये हमें वाई निकालना है, अच्छा ट्रिगो भी लगेगा इसमें अच्छा खासा, तो ट्रिगो ज्योमेट्री को मिला करके हमें बेसिकली क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, साइन डेल्टा निकालते हैं। साइन डेल्टा क्या हो जाएगा, P बाई एच, बताइए फटाफट कितना हो जाएगा, साइन डेल्टा इज इक्वल टू, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, कौन सा, ये साइन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच। P कितना हो जाएगा, Y, और H इसका कितना हो जाएगा, ये वाला, इसका नाम कुछ दे देना, अभी नाम कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ये M है, N तो नॉर्मल है, ये A नाम दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, इसका नाम C दे देते हैं, M को रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लिखें, साइन डेल्टा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई क्या है आपका, AC है। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं जरा सा ये R1, लेकिन हमें BC नहीं चाहिए, हमें ये T थिकनेस को भी डालना है, लेके आना है, T भी लेकर के आना है। ओके, तो हम लगाएंगे यहाँ पे साइन R1, क्या लगाएंगे, साइन R1। बताइए साइन R1 कितना हो जाएगा, एक मिनट, कॉस लगाएंगे ना, साइन में तो फिर वो आ जाएगा, कॉस लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, क्योंकि हमें ये BC नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, T को लाना है ना हमें, तो हमें चाहिए कॉस, तो कॉस R1 ये हो जाएगा, कॉस R1 कितना हो जाएगा, AB बाई AC। ओके, AB हमारा T है और यहां आ गया AC, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। AC कॉमन यहां से निकाल लेंगे, यहां AC का वैल्यू निकालो उसमें पुट करो, या वहां से AC का वैल्यू निकालो इसमें पुट करो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कर दे, डिवाइड कर दे, हाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो डिवाइड कर दो, चलो तुम्हारा बात मान लेते हैं। साइन डेल्टा बाई कॉस R1 Y अपॉन AC T अपॉन AC, AC कट गया, अब गर्मी लगेगी, साइन डेल्टा अपॉन कॉस R1 Y अपॉन T, निकालना क्या था हमें, Y निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, T इंटू साइन डेल्टा डिवाइड बाई कितना, कॉस R1, ठीक है। चलिए यहां तक नोट कीजिए, हाँ मेन Y निकालना है, Y, अच्छा डेल्टा तो आराम से निकल जाएगा, अभी एक ही स्टेप में डेल्टा डालेंगे। R1 प्लस डेल्टा कितना के बराबर होगा, I1 के बराबर होगा, ऐसे ऐसे, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा, I1 माइनस R1। तो एक और स्टेप में T इंटू साइन डेल्टा हो जाएगा कितना, I1 माइनस R1 डिवाइड बाई कितना, कॉस R1, ये आ गया Y। लेटरल शिफ्ट निकल गया, T इंटू साइन I1 माइनस R1 डिवाइड बाई कॉस R1, लेटरल शिफ्ट निकल गया।
जिसमें से आपको पता है I1 पता, R1 पता है। कोई दिक्कत होगा तो बोलो। साइन कॉस तो अप्लाई करना जानते होगे आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल में। पहला वाला जो हमारा ट्रायंगल था ये वाला था, दूसरा वाला जो था हमारा ये वाला था। तो इसमें साइन डेल्टा लगाया और इसमें क्या लगाया था, कॉस लगाया था। कॉस इसमें इसलिए लगाया कि हमें ये बी को लेना था, इसके टी वाला जो थिकनेस है उसको लेना था, इसकी ये तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हमने इसमें कॉस लगाया और इसमें क्या लगाया, इसमें साइन इसलिए लगाया कि हमें वाई चाहिए था, वाई तो निकालना है, तो इसीलिए हमने उसमें इसमें साइन लगाया, दूसरे वाले में कॉस लगाया, और जो अननोन बीच में फैक्टर था ऐसे ही उसको निकाल करके वाई निकाल लिया। आ गया भाई सबका? अंशिता समझ आ रहा है? चलिए अब हम क्या करते हैं, करते ये है कि जनरली क्या होता है, ये सब में जब हम लोग डील करते हैं, द साइज ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी स्मॉल। साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। ओके, मान लो कि जैसे कुछ पतला सा छोटा सा थिकनेस वाला कुछ डाल दिया उस तरह का, तो अगर साइजेज ऑफ दिस स्लैब्स एंड ऑल आर वेरी वेरी स्मॉल, तो ये एंगल भी क्या हो जाते हैं, बहुत ही छोटा हो जाते हैं। जब एंगल बहुत छोटा हो जाते हैं तो उसको जीरो के आसपास लेकर के कैलकुलेशंस करते हैं, और अगर साइन वाला एंगल है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। साइन थीटा को हम लोग थीटा के टर्म में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आता है ये चीज, कई बार हम लोगों ने करा होगा पहले भी। व्हेन थीटा आर वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा कितना के बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर। मैथ में तो जनरली ये यूज होता है, लेकिन कॉस थीटा, अगर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा हो गया तो थीटा को जीरो मान लेते हैं, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, 1। तो व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो कॉस थीटा 1 हो जाता है, व्हेन साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है। सिंपली थीटा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आगे लिखे, व्हेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, यहीं पे लिख देता हूं लेफ्ट साइड में, व्हेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, when angles are very very small, sin theta is approximately equal to कितना, थीटा, एंड cos theta कितना के बराबर हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है। देन जो आपका y हो जाएगा, y हो जाएगा t इंटू I1 माइनस R1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1। सो y इज इक्वल टू t इंटू I1 माइनस R1। ये हो गया आपका लेटरल शिफ्ट। तो सिंपली इसमें से इसको माइनस करके इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा। इसमें तो टाइम लगेगा, बिकॉज ये हफ्ता में तो एक ही दिन चल रहा है, तो ये हम इसलिए ले रहे हैं कि आराम से ये थोड़ा सा चलता रहे, सिलेबस हमारा रुके नहीं। अदरवाइज पीछे तो तुम लोग आए थे लास्ट क्लास में, इधर इस साइड अगर देखो सेकेंड बुक में तो सबसे बड़ा मेन चैप्टर यही है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर है और बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो सिलेबस कुछ ज्यादा रह नहीं गया है, मेन ये है कि जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर कितना कॉन्फिडेंट हो वो है। लेकिन ये कि क्रिटिकल बहुत है, ये जो सेकंड बुक है ना, मार्किंग वाला चैप्टर्स हैं। आप अच्छा सा एफर्ट लगाओगे, बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे, इजी रहते हैं ये सेकंड बुक। चलो आगे करें, निकाल लिया हमने लेटरल शिफ्ट। एग्जैक्ट ये रहेगा ये, और ये अप्रोक्सीमेट रहेगा। तो जनरली ये वाला यूज होता है, अगर न्यूमेरिकल आ गया तो ऐसे कर सकते हो। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? इशरा, इकरा, हो गया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तो हमने निकाल लिया।
इतना आ गया था ना हमारा। स्पेशल केसेस एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, इतना निकाल लिया था, y इज इक्वल टू t इंटू I1 माइनस R1। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कंपाउंड स्लैब, अगर 2 3 4 स्लैब रहेंगे तो क्या होगा। चलिए स्लैब देखते हैं, एक स्लैब ये, एक स्लैब ये, 2 स्लैब डाल दिया, रेयरर डेंसर डेंसर और वापस से फिर वही वाला आ गया रेयरर, म्यू ए म्यू बी म्यू सी एंड म्यू सी इज ग्रेटर देन म्यू बी। इन दोनों के कंपैरिजन में कौन रेयरर कौन डेंसर होगा, फटाफट बताओ। अगर इन दोनों का मीडिया पेयर में रहेगा, ठीक है, तो एंड म्यू सी इज ग्रेटर देन क्या है, म्यू बी, तो ये रेयरर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रेयरर है, ये डेंसर है, इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये डेंसर और ये रेयरर, ये तो नॉर्मल से वही एयर आ गया, ऐसे ही है। तो देखिए भाई कैसे बनता है इसका रे डायग्राम, समझ आया कुछ। यहां पे आया, नॉर्मल डाल देता हूं, ये आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, अब अपने रास्ते से क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ चला जाएगा जब रेयर से डेंसर में जाता है। फिर अब यहां पे आएगा तो ये रेयर ये डेंसर, जब वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिस रास्ते से जा रहा था अब वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहां पे डेंसर से वापस में किस में गया, रेयरर में गया, तो ये अब क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, सेम मीडियम में चला गया जो ऊपर था, तो ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा, ये लाइट पैरेलल हो जाएंगी। अगर ऐसे करे, ये जैसे ऐसे ऐसे जा रहा था, तो ये जो निकलेगा ये इसके पैरेलल निकलेगा। अगर ये नहीं होता तो ऐसे जाता, तो बेसिकली यहां पर भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ना, इसका 2 मीडियम की वजह से शिफ्ट हो गया, लेटरल शिफ्ट, राइट। तो ये है आपका, जब कंपाउंडिंग स्लैब 2 3 4 आ जाए तो ये होगा। डायग्राम बनाओ जरा सा नहीं, पूरा बनाना है। हाँ, चैप्टर की अच्छा खासा है, 14-15 के आसपास है, रे और उस रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला करके। तो इसमें करीब देखो, जनरली रे ऑप्टिक्स से ज्यादा रहता है, तो अगर 14-15 के आसपास है, इसका हो जाएगा आपका 8 से तो कम नहीं रहेगा। हो गया। रे ऑप्टिक्स आप लोग करने आओ ना, तो हमेशा स्केल और पेंसिल लाया करो, कम से कम स्केल तो जरूर लाया करो, नहीं तुम्हारे रे नहीं वो दुश्मन बन जाएंगे, फिर फव्वारे निकलेंगे, फिर बेचारा रे भी शर्मा जाएगा तुम लोगों का रे देख करके। समीर कहाँ चला गया तुम्हारा, आराम कर रहा है, थक गया पढ़ पढ़ के। हो गया। नॉर्मल कैसा बना दिया है, नॉर्मल सीधा करो उसको, सब घूम गए हैं पूरा नीचे वाले, पहला वाला तुम्हारा ठीक है नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल सही करो, तीसरा वाला भी सही करो। होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कुछ तो हो सकता है थोड़ा बहुत।
चलो भाई आगे चले। I1 R1, ये अब डायरेक्ट हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ये R1 हो जाएगा, इसका नाम कुछ भी दे देंगे। अगर ये I1 है तो ये R2 हो जाएगा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, पुट कर दीजिए। लेकिन हम इंडिविजुअल अगर मानेंगे, ये इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड इंसिडेंस, इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड, ऐसे मान करके चलना है। नाम हमने डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट कर दिया है एज पर ज्योमेट्री। ओके, तो नाम अलग बात है, हो जाए, लेकिन है वो वैसे ही, पहला इंसिडेंस, फिर रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंस, फिर रिफ्रैक्टेड। तो ये पैरेललोग्राम थ्योरम लगा करके R1 के बराबर हो जाएगा और R2 ये वाले के बराबर हो जाएगा, है ना। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और जब इनको पूरा एक मान लोगे तो ये और ये नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाएगा, तो इसलिए वो I1 और ये क्या हो जाएगा, ये भी I1 हो जाएगा। हाँ, यस, हाँ, क्या फर्क पड़ता है, जो भी ये है तो पूरा डेविएशन ही यहां से यहां तक, और उसका सेम मीडियम आ गया, ये इधर चला गया और ये इधर, ये इसके पैरेलल ही जाएगा ना। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल्स या फिर कहिए ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम ही रहेगा। ओके, चले भाई आगे बढ़े हम लोग। तो पहले वाले के लिए साइन I1 बाई साइन R1 म्यू बी बाई म्यू है, तुम लोग लिख लो अच्छे से, इसमें ऐड कर दो। और अगर थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करोगे तो ऐसा भी स्टार्ट कर दो। ये क्या होगा बेसिकली, म्यू बी बाई म्यू ए होगा। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, R1 बाई R2, साइन R1 बाई साइन R2, ये क्या हो जाएगा, म्यू सी बाई क्या हो जाएगा, म्यू बी हो जाएगा। करेक्टनेस चेक करना है ना। और इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन R2 बाई साइन I1 इज इक्वल टू क्या, म्यू ए बाई म्यू सी। सो LHS को सारे को मल्टीप्लाई करोगे, RHS को मल्टीप्लाई करोगे, सारे के सारे 1 हो जाएंगे, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका चेक हो गया कि बिल्कुल करेक्ट है। इसको ऐसे कर देना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे और लिख दो 1। ये लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, दो वाला ये बस करके छोड़ दो इसको। LHS भी 1 आ जाएगा, काटोगे, RHS भी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो जो आपने एंगल्स लिए हैं बिल्कुल करेक्ट लिए हैं, कंफर्म हो। ओके, चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। हो गया मंजोत, हो गया, चलो। अपेरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड, ये आपने 10th में भी थोड़ा बहुत अगर कराया होगा तो शायद कराया होगा, अब तो सिलेबस से हट गया। खैर पढ़ा था पहले कभी ये अपेरेंट डेप्थ, नहीं? हाँ, इट डिपेंड्स, नॉट ट्वाइस नहीं होता, इट डिपेंड्स के उसका जो म्यू है वो कितना है, म्यू के अकॉर्डिंग होता है। अपेरेंट का मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, वही है। अपेरेंट का मतलब लगता है कि आपको कितना है, वही देखना चाह रहे हैं। ओके, एक इसका एग्जांपल भी लेकर के अभी हम लोग करेंगे। हमने पानी ले लिया ग्लास में, ठीक है, ग्लास में हम पानी ले लेते हैं, और जो आपका है ये पूरा रेयर मीडियम है ऊपर, और नीचे क्या हो गया, डेंसर मीडियम, जो भी लिक्विड है, पानी लिया। पानी के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, ऑयल वगैरह, बट जनरली पानी ट्रांसपेरेंट रहता है तो अच्छा रहता है दिखने में। आपने कॉइन नीचे रख दिया,
ओके इस कॉइन को जब आप ऊपर से देखोगे तो एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा वो अलग हाइट पर दिखता है। तो कोई भी चीज दिखता कब है हमें, कोई भी चीज हमें कब दिखता है, जब लाइट वहां से हमारे पास पहुंचती है। वहां से लाइट हमारे पास तभी पहुंचेगी जब उसके पास पहले लाइट पहुंचेगी, राइट। तो उसके पास लाइट तो कई तरीके से आ सकता है, बाहर से ऐसे ऐसे करके लाइट आ सकता है। अब जो भी लाइट यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के, जहां पे हम मान लो कि यहाँ पे हम हैं, हमारी आंखें यहाँ पे है, हम यहाँ पर खड़े हैं और इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे तक वो लाइट पहुंचनी चाहिए। तो वहां तक हमारे पास लाइट कैसे पहुंच रही है, ये ऐसे गया, लेकिन ये डेंसर से रेयर में जाएगा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल से अवे जाएगा, तो ये लाइट थोड़ी सी टर्न हो जाएंगी, टर्न होंगी कि नहीं, टर्न हो जाएंगी ना, तो ये लाइट यहाँ पे टर्न हो गई। और अगर ऊपर से देखेंगे तो ये जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है तो रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि साइन आई वन बाई साइन आर वन करोगे, जब आई वन जीरो हो जाएगा तो आर वन भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो जो सीधा जाता है उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। तो आपको याद होगा जो पहला आपने डेफिनेशन लिखा था उसमें एक हमने ब्रैकेट डाल करके करा था कि ये जितने भी होंगे जो एंगल हम लोग लगाते हैं, साइन आई बाई साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू बी बाई म्यू ए, ये सिर्फ ऑब्लिक के लिए होता है। आप वापस से देख लो खोल करके, उसमें एक सेंटेंस लास्ट में लिखा है, सबसे पहला डेफिनेशन जो आपको रिफ्लेक्शन वाला लिखाया था, कि सारे के सारे जो ये फेनोमेनन हो रहे हैं किसके लिए हो रहे हैं, ऑब्लिक वाले के लिए हो रहे हैं, जहां पे थोड़े से एंगल से लाइट जा रहे हैं, सीधे के लिए नहीं हो रहा है। दिख रहा है पहला वाला सेंटेंस है उसमें, तो सीधा वाले में कोई डेविएशन नहीं होता है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है। नॉर्मल भी ऐसे ही हो जाएगा ना, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा और लाइट सीधा जाएगी। लेकिन अगर टर्न थोड़ा सा भी टर्न होगा, ऑब्लिक होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आगे जाके ज्यादा ही टर्न हो जाएगा, राइट। तो ये भी ये सिचुएशन है। ओके अब ये लाइट है, चलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन लाइट पहुंच रही है, ये लेवल्स हैं एनीवे। तो अगर हम यहां पर खड़े होके इसको देख रहे हैं तो हमारी माइंड की मतलब ब्रेन की क्या ये होती है कि जो जैसे दिख रही है हमें ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट उसी के जस्ट पीछे है, वैसे ही हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। जिधर से आ रहा है हम सीधा सोचते हैं। तो यहाँ पे लाइट ऐसे पहुंच रहा है तो हमें लगता है कि ये कॉइन यहाँ नहीं, कहां पर है, यहाँ पर है। इसी वजह से आप देखोगे स्विमिंग पूल में भी कोई बंदा या कोई सामान खड़ा है, उसमें रखा है, कुछ भी रखा है, तो आपको एक्चुअल जगह पे वो नहीं दिखेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। लेकिन वहां पे एग्जैक्ट हाथ देकर के आप निकालने की कोशिश करोगे तो वो वहां नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। जैसे कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ से देख रहे हो तो वो कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जाकर के हाथ डाल करके निकालने की कोशिश करोगे, पैसे देखे तो किसी का भी मन खराब हो सकता है। आजकल 20 रुपए के भी सिक्के आते हैं तो कोई छोड़ता नहीं है ना। तो यहां से जाकर के हाथ डाल करके निकालने की कोशिश करोगे तो वहां कुछ नहीं मिलने वाला। एक्चुअल में कॉइन क्या है, वहां से नीचे है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होने की वजह से। तो एक्चुअल डेप्थ इज दिस, और अपरेंट डेप्थ जो लगता है आपको, तो ये वाला हो जाएगा अपरेंट डेप्थ, मतलब पानी के सतह से, सरफेस से जितना नीचे है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, अपरेंट डेप्थ। और एक्चुअल डेप्थ क्या हो जाएगा, यहां से लेकर के तो यहां तक हो जाएगा, ठीक है। तो यही अपरेंट डेप्थ हमें कैलकुलेट भी करना है। यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये एच ए हो गया अपरेंट हाइट या अपरेंट डेप्थ का ये, और ये क्या हो जाएगा, रियल वन। एच आर क्या है आपका, रियल वन है। ओके, तो जब ये लाइट यहां से रिफ्रैक्ट हो रही है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। और पैरेलल से ये आई एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस आई के बराबर हो जाएगा। और इसके पैरेलल आएंगे तो ये आर एंगल बना रहा है, तो ये भी लाइन क्या हो जाएगा, आर एंगल बनाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहां से हम लोग आई और आर निकाल लेंगे। लाइट का रिफ्रैक्शन कहां पे हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है। लाइट का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर हो रहा है। चलिए बनाइए डायग्राम, इसको थोड़ा बड़ा करके बनाना अच्छे से, नींद तो नहीं आ रही। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना और क्लियर बनाना।
सो एक्चुअल में कॉइन नीचे फ्लोर पे है ग्लास के, बट जो हम उधर से देख रहे हैं हमें लाइट आते हुए जो दिखाई दे रही है, और हमारा ब्रेन कहता है कि वो चीज वहीं सामने है। इट्स लाइक सिमिलर टू मिरर के आगे अगर अपना इमेज देखते हैं तो आपको लगता है ना कि आप उसके पीछे खड़े हो। क्या एक्चुअल में पीछे रहते हो? नहीं, लेकिन ब्रेन आपका कहता है कि आप उसके पीछे खड़े हो। जिस बंदे का भी मिरर में इमेज है वो पीछे खड़ा है, लेकिन ब्रेन को और भी ट्रेन किया गया है, उसको पता है कि मिरर के पीछे वो चीजें नहीं है, तो वहां तो भाई कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कभी कभी दिक्कत हो जाती है, जिसको नहीं पता है तो वो सचमुच समझने लगते हैं कि वहां पे है कॉइन। तो जिसको, जैसे आप लोग अब ट्रेन हो गए हो, आपके ब्रेन को पता चल गया है कि वहां पर नहीं है, तो आप शायद ऐसी गलतियां नहीं करोगे। अच्छा, दूसरी चीज ये, अगर स्विमिंग पूल वाला ये कहानी लें ऐसे, तो जो आपको दिखता है अगर बंदा खड़ा है वहां पे अंदर, या फिर कुछ पोल्स वगैरह है, उसका इमेज वो हिलते हुए दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? रहता है हिलता हुआ कि नहीं? टेढ़ा टेढ़ा ऐसा करके होता है, क्यों होता है? ऑब्जर्व किया है ऐसा? बताओ वर्मा जी, क्या बोल रहे हो मन ही मन? पानी में वेव्स होती हैं। अरे कहां से आया वेव? सो बेसिकली उसमें कुछ भी है, बंदा मूव करेगा तो पानी भी क्या होगा? मूव करेगा ही। पानी जब मूव करेगा, उसी पानी से आपका लाइट का रे भी जा रहा है। जब ये पानी मूव करेगा तो ये रे भी क्या होगा? मूव करेगा। जब रे मूव करेगा तो इमेज भी क्या होगा? उसका मूव करते हुए ही दिखाई देगा। सेम वैसे ही होता है जिसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि स्टार ट्विंकल करता है, बहुत सारी चीजें इस तरह की। तो ये सब रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन हैं। छोटा सा मग्गा बनाया तुमने, बड़ा बनाया नहीं, उसके वो कह रहा हूं, तुम्हारा तो ठीक है। दोनों बहन मिला करके एकदम छोटा छोटा स्पेस बचा रही है। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं भाई। तो यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन का रूल लगाते हैं। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू, बताओ फटाफट, इसको छोड़ो, राइट साइड में क्या लिखूं बताओ? साइन आई बाई साइन आर वन। एक ही बार में सच बताना है, मतलब गलत नहीं बताना है, सच वाला सच बताना है। साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू, दो बार अलाउ नहीं है। म्यू ए बाई म्यू बी, और कुछ लोग बोल रहे हैं म्यू बी बाई म्यू ए बी। फटाफट बताओ, साइन आई बाई साइन आर यहां पे अप्लाई कर रहे हैं हम, क्या होगा कार्तिक? बी बाई ए। अंशिता क्या होगा? नहीं, तुम बताओगे। बताओ रोशनी, तुम्हें बता दो। अब बोल दिया उसने, तुम उसका बात तो नहीं काटोगे, उसको दुखी करोगे, फिर झगड़ा करेगी वो तुमसे। क्या होगा स्नेहा? हम इस पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हैं स्नेल्स लॉ। साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल टू, क्या? म्यू बी बाई ए। इसकी वजह से तुम कह रही हो कि तुम अपनी वजह से कह रही हो? तुम बताओ साक्षी। अरे कितना, 5-6 जगह तो हम लोग अप्लाई कर चुके हैं अभी तक। फिलहाल होना चाहिए बी बाई ए, होना चाहिए बी बाई ए, और मैंने कुछ थोड़ी लिखा है म्यू ए बाई म्यू बी कि नहीं सर ये गलत है। तुम लोग बताओ, बी बाई ए। अंशिता अब तो बता दो, टाइम मिल गया काफी। क्या होगा नितिन? ए बाई बी। मंजूत पक्का? कैसे? उल्टा होता है। वेरी गुड। हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे, इससे पहले ऊपर से नीचे आ रहे थे ना,
तो जब ऊपर साइन होता है, नीचे साइन आई होता है ऊपर, नीचे साइन आर होता है, तो इसका उल्टा होता था म्यू बी बाय म्यू ए। अभी हम कहां से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, साइन आई इधर है, साइन आर उधर, तो वो क्या हो जाएगा म्यू ए बाय म्यू बी। यही तो बार बार हम लोग बताते थे, ये क्या होता है, उल्टा चलता है। क्या चलता है, उल्टा चलता है। यही मिला जुला के एक ही धन तो है अभी तक के टॉपिक में, ये दोनों का रेशियो, वही याद रखना है आपको, बाकी सब कुछ तो आप कैलकुलेट कर लोगे। साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, म्यू ए बाय म्यू बी। अब बस उतना ही लिखो, ये लिख लो फटाफट। अरे एक मिनट, यहां तक लिख लो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए बाय म्यू बी। चलिए फटाफट फिनिश करते हैं इसको। अब हम करेंगे यहां पर ट्रायंगल, ये वाले में। ओके, तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहां पर, देखिए ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो और हम रेशियो भी लेंगे, ठीक है, एच आर बाई एच ए का, दिस इज एच आर और दिस इज एच ए। ओके, एच आर बाई एच ए। अभी तो फिलहाल आप इसको छोड़ दो, एच आर बाई एच ए। और एच आर क्या है, रियल डेप्थ है, और एच ए क्या है आपका, अपेरेंट डेप्थ है, ठीक है। एच आर बाई एच ए क्या है आपका, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। ओके, एंगल की बात करते हैं हम लोग, ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है, आर है। ओके, इसमें साइन लगाते हैं जरा सा, साइन आई बताओ कितना होएगा, फटाफट तुम लोग बताना। साइन आई, ये इस वाले ट्रायंगल में साइन आई इज इक्वल टू पी बाई एच, गलत बोल रहे हैं हम, टेन लेंगे, टेन क्या लेना होगा, टेन लेना है, गलत लिया यहां पे, क्या लेंगे हम लोग, टेन लेंगे, टेन आई। टेन आई क्या होगा, टेन आई इज इक्वल टू पी बाई बी, पी इसका नाम कुछ रख दें ए बी, तो क्या हो जाएगा ये ए बी बाई एच आर, है ना। और उसी तरह से बिकॉज ये एंगल आर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर। सिमिलरली टेन आर कितना हो जाएगा, टेन आर हो जाएगा ए बी बाई एच ए, होगा कि नहीं, पहला और दूसरा, ठीक है, कर लिया। अब पहला को दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो टेन आई बाई टेन आर इज इक्वल टू कितना, ए बी बाई एच आर, और ये कितना हो जाएगा ए बी बाई एच ए बी कट जाएगा, सो दिस विल बी एच ए बाई एच आर, ठीक है। ए बी बाई साइन एच ए बाई क्या हो गया, एच आर। चलो करो फटाफट यहां तक। ओके, टेन आई बाई टेन आर इज इक्वल टू एच ए बाई एच आर। नाउ मैथ का कंडीशन वापस से आएगा, एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा भी कितने के बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है, और साइन थीटा भी कितना के बराबर हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। तो व्हेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा को हम साइन थीटा के बराबर ले लेंगे, टेन थीटा को किसके बराबर ले लेंगे, साइन थीटा। गौरव सर को बता दो उस क्लास में, इसी ये इसमें 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 जा रहे हैं गौरव, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, टेन आई बाई टेन आर, मतलब टेन थीटा किसके बराबर ले लेंगे हम, साइन थीटा। एक सेंटेंस लिखिए फटाफट नीचे, व्हेन थीटास आर वेरी वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा आर वेरी वेरी स्मॉल, एंगल भी लिख सकते हो थीटा के बगल में, व्हेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा कितना के बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर हो जाता है, कितना के बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर हो जाता है। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, टेन आई बाई टेन आर है ना, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, टेन आई बाई टेन आर, इसको लिख लेंगे हम लोग कितना, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है।
और साइन आई बाई साइन आर को लिख सकते हैं हम लोग म्यू ए बाई म्यू बी इज इक्वल टू, ऑलरेडी हमें पता है क्या, एच ए बाई एच आर। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ गलत तो नहीं लिखा अभी तक? ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू ए बाई म्यू बी अरे अभी कंप्लीट कहां हुआ बाबा? ओके चलिए, तो एच ए कितने के बराबर हो जाएगा? अपेरेंट डेप्थ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? म्यू ए बाई म्यू बी इंटू क्या, एच आर। अपेरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू म्यू ए बाई म्यू बी इंटू एच आर। हो गया? अब इसमें देखिए, जनरली जो आपका रेयरर मीडियम होता है, जो म्यू ए है वो क्या होता है? 1 होता है। एयर में है वो 1 है, तो इसको इक्वल टू कर दीजिएगा एच आर बाई म्यू, एच आर बाई म्यू। तो अपेरेंट डेप्थ देखिए रियल डेप्थ से कम हो जाएगा, क्योंकि म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा से किसी को अगर डिवाइड करेंगे उसका वैल्यू क्या आएगा? छोटा आएगा। सो अपेरेंट डेप्थ ऑलवेज क्या होगा? रियल डेप्थ से छोटा रहेगा। हो गया? तो इस तरह से हम लोग अपेरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। अपेरेंट दिया रहेगा तो रियल निकाल लेंगे, रियल दिया रहेगा तो अपेरेंट निकाल लेंगे। हो गया, डन। चलो खुश रहो।